पीएम के ऐलान के बाद देश भर में किसानों में जश्न का माहौल देखा गया है और दिल्ली बॉर्डर पर भी किसानों ने जमकर जश्न मनाया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। किसानों के जश्न की ये तस्वीरें हैं जहां पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद किसान खुश नजर आए, मिठाइयां बांटी गई, मुस्कान किसानों के चेहरे पर यहां पर नजर आई और यहां पर किसान झूमते हुए भी कई जगहों पर नजर आए। तस्वीरें आपके सामने 3 जगहों की ये तस्वीरें हैं। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीर है, टिकरी बॉर्डर की ये तस्वीर है, गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है। तीनों जगहों पर पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद किसान खुश नजर आए, लड्डू बांटे गए, गले मिले यहाँ पर किसान। इसके साथ ही इस फैसले का स्वागत भी किया गया। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन आंदोलन खत्म करने से पहले किसान नेताओं ने अपनी कुछ शर्तें भी रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद किसानों से अपने अपने घर वापस लौटने की भी पीएम मोदी ने अपील की। इस अपील के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का बयान सामने आया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन कहा कि संवैधानिक तौर पर संसद में जब तक ये कानून रद्द नहीं होते आंदोलन जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ और जिन्नी देर तक पार्लीमेंट विच ये पास नहीं हो जाता, उन्होंने कहा असी पार्लीमेंट च पास करांगे, कर देन पास, असी धन्नवादी होवांगे और असी फिर पास होने तो बाद ही उठांगे। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। ये पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता और लड़ाई के सामने इस प्रधानमंत्री जी ने अपना पश्चाताप किया है और गलती मानी है। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि किसानों के संघर्ष में करीब 700 किसान शहीद हुए। किसानों की शहादत के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। आंदोलन सिर्फ 3 कृषि कानूनों को लेकर नहीं था। एमएसपी की गारंटी की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। बिजली संशोधन बिल अभी तक वापस नहीं हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा अगली बैठक कर इस पर रणनीति बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बेशक पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया हो, लेकिन दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। कुंडली बॉर्डर पर निहंग जत्थेबंदियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी का आभार जताया। इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि जब तक लिखित रूप में कानून वापस नहीं हो जाते तब तक वो दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। वहीं निहंग जत्थेबंदियों ने यह भी कहा है कि सरकार बेअदबी मामले में भी कानून लेकर आए। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ मैं आज इसी जगह हेलीपैड का शिलान्यास कर रहा हूँ। शिलान्यास करने की औपचारिकता आज पूरी की। हांसी में पुलिस और किसानों के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। पिछले 10 दिन से किसान आंदोलन पर डटे थे। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के गाड़ी पर हमले के बाद ये पूरा बवाल बढ़ गया था। पुलिस ने किसानों पर केस दर्ज किए थे। इससे नाराज किसानों ने नारनौल थाना और फिर एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। बाद में किसानों का आंदोलन लघु सचिवालय के बाहर शिफ्ट हो गया था। किसानों पर दर्ज पर्चे रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। हालांकि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी। जिला प्रशासन के साथ बातचीत सकारात्मक रही और फिर किसानों ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया।
और खबर अब हिमाचल से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के गढ़ में सीएम जयराम ठाकुर ने हुंकार भरी। ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ऊना में उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर तंज भी कसे। जयराम ठाकुर ने यह कहा कि आजकल मुकेश अग्निहोत्री के चेहरे पर ताजगी है, वो ताजगी श्रद्धांजलि के नाम पर मांगे गए वोटों से आई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगने की परंपरा दशकों पुरानी रही है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 16 दावेदार हैं। हर कोई मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पर सवार होना चाहता है, लेकिन अगर सभी लोग इस हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाएंगे तो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। वहीं जयराम ठाकुर ने करीब 110 करोड़ रुपए की लागत की 80 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी यहां पर किए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।